सो नेक्स्ट थ्योरी इज अबाउट द बिहेवियरल साइंस अप्रोच, जिसे ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच भी बोलते हैं. अगेन दिस थ्योरी इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन बिहेवियर, but this theory is basically a little scientific provision or the scientific approach towards your understanding the human behavior, and that is why it includes the concept of psychology, sociology and anthropology also. That is why it is more considered to be the scientific version of the एल्टन मेयो अप्रोच, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच. क्योंकि यहाँ पे आप इसे ह्यूमन रिलेशन नहीं बोल रहे हो, यहाँ पे आप इसे बोल रहे हो ह्यूमन रिसोर्स. नाउ दे आर सेइंग दैट कंसीडर ह्यूमन एज अ रिसोर्स ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन, और फिर उस पर काम करो. ठीक है. तो if you remember, the Elton Mayo process or the human relation approach is saying that it's a social system, but this particular behavioral approach is saying that we are a social technical system. ठीक है. जहाँ पे सोसाइटी और सोसाइटी नहीं, सोशल रिलेशन के साथ द टेक्निकल नॉलेज हैज़ ऑल्सो इम्पैक्ट. नाउ वेदर यू आर इंडिविजुअल हैविंग डिफरेंट परसेप्शन, डिफरेंट एटीट्यूड, डिफरेंट वैल्यू सिस्टम. ठीक है. whenever they are working in different conditions, they have different stimuli. मतलब हम जब किसी कंडीशन में काम करते हैं तो वो हर किसी को अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट करती है. some are adaptable, some not. some are good working with the new people, some are not. so you cannot categorize people कि ऐसा ही करना चाहिए और ऐसा ही होता है. ठीक है. दैट इज ऑल्सो अबाउट द बिहेवियरल साइंस अप्रोच. देन व्हेन पीपल आर वर्किंग इन दर ऑर्गेनाइजेशन, उनके नीड्स, उनके गोल्स मोस्टली डिफर करते हैं. आई मीन उनकी खुद की नीड्स और उनके खुद के गोल ऑर्गेनाइजेशन गोल से अलग होते हैं. ठीक है. हमारा अटेम्प्ट हमेशा, जो मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रही हूँ, सिनर्जी, उनके बीच का फ्यूजन, उनके बीच का हाइब्रिड कॉम्बिनेशन, कि जो दोनों को अचीव करने में हेल्प करे. और कोई भी, सी वेदर यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन और यू आर नॉट वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, बट योर बिहेवियर इज गोइंग टू अफेक्टेड बाय योर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, बाय योर ग्रुप, एंड दैट इज़ फॉर श्योर. इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका जो बिहेवियर होता है वो आपके ग्रुप, आपके आसपास के लोगों से ज़रूर 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 अफेक्ट होता है. ठीक है. सो द बेसिक फीचर्स, ये इसकी प्रपोजिशंस थी, मतलब ये उसके एजम्पशंस थी, और उसी के बेसिस पे उसके फीचर्स क्या आते हैं कि बिहेवियरल साइंस बेसिकली एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है. मैंने बार बार बोला, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इवन सम पोर्शन ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री आर पार्ट ऑफ दिस थ्योरी. ठीक है. दूसरा, इट इज़ एन अप्लाइड साइंस. वाई इट इज़ अप्लाइड साइंस? क्योंकि इसमें ये माना जाता है दैट बाय अंडरस्टैंडिंग दिस थ्योरी यू विल बी एबल टू सॉल्व सर्टेन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. सो दैट इज़ वाई इट इज़ अ साइंटिफिक अप्रोच. देन इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नॉर्मेटिव साइंस, बिकॉज मैंने जैसे बोला पिछली वीडियो में दैट साइंस इज ऑल अबाउट हैविंग द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. सो दिस पर्टिकुलर साइंस सजेस्ट यू द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, बट इट ऑल्सो मेक्स यू अंडरस्टैंड व्हाट आर द वेज, व्हाट आर द मीन्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम. ठीक है. दिस पर्टिकुलर थ्योरी इज एक्चुअली ह्यूमनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू. थोड़ा ह्यूमनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू इज नॉट अबाउट द सिंपथी वाला थिंग. इट इज अबाउट कि हाउ टू थिंक, और हाउ एन इंडिविजुअल थिंक्स, हाउ ही फील्स, हाउ ही इज, his needs, his objectives are going to play or are going to determine his behavior in the organization. Some people are even happy when they are getting less salary, but some are not, because their own individual needs, their own individual goals in life makes them do that. तो वो उनका जो बिहेवियर होता है वो उनकी लाइफ से भी रिलेटेड होता है, इसीलिए ह्यूमनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू की ज़रूरत होती है. देन कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल गोल अलग अलग है, ट्राई टू रिकनसाइल देम. अगेन जैसे मैंने बोला, हर इंडिविजुअल को उसका बिहेवियर और उसके ग्रुप का बिहेवियर ज़रूर अफेक्ट करता है. तो बिहेवियरल थ्योरी के कह लो कॉन्ट्रीब्यूशन कौन कौन था. सो सी, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल थ्योरी एंड हिस्ट्री. सो ऑब्वियसली इनके जो थिंकर्स थे, दे बिकम पार्ट ऑफ दिस बिहेवियरल साइंस अप्रोच. So when we talk about the sociologists, so there were Blake, there were Homans, there were Dalton and Kahn. बहुत सारे नाम आपको मिलेंगे, जो आप एक दो याद कर सको, up to you. ठीक है. When we talk about the psychologist ने इसमें जो contribution दिया, that was about the rational behavior. ठीक है. And मोटिवेशन कैसे हो सकता है, लीडरशिप किस तरह की रिक्वायर्ड होती है, ऑल दैट, जिसमें आप मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी पढ़ते हो. सो मैस्लो वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ द बिहेवियरल साइंस अप्रोच. देन हर्सबर्ग, इफ़ यू रिमेंबर, हर्सबर्ग की थ्योरी भी पढ़ी होगी आपने ज़रूर. तो दीज टू नेम्स आर क्वाइट
McGregor, if you remember. These two or three names you must remember. So these were behavioral science approaches, or the behavioral science approach was given by them as a psychologist. ठीक है. Now behavioral science approach का जो emphasis होता है, I am again telling you, they are emphasizing on productivity, they are emphasizing on work, but they are emphasizing on work or increasing the productivity through good motivation and leadership, through keeping a participative management, informal communication in the organization, understanding the group dynamics between or the among people, so that you are not ignoring the human element, and you are not supposed to ignore the human element, because human element is one of the most important part of the organization. ठीक है. So I am assuming that this is quite clear to you. Again, you will find a difference between the human relation approach and the behavioral science approach. Do it. If you do not understand anything, let me know.